जब व्यसन के उपचार की बात आती है, तो साक्ष्य आधारित उपचार, शोध द्वारा समर्थित और प्रभावी साबित होने वाले तरीके व्यक्तियों को स्थायी रूप से ठीक होने में मदद करने के लिए आवश्यक हैं। ये उपचार व्यसन के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करते हैं और लालसा को प्रबंधित करने, ट्रिगर्स से निपटने और संयम बनाए रखने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले, चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को बिना विज्ञापनों के देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटी) व्यसन के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले और प्रभावी उपचारों में से एक है। यह उन विचार पैटर्न और व्यवहारों की पहचान करने और उन्हें बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है जो पदार्थ के उपयोग में योगदान करते हैं। सीबीटी व्यक्तियों को यह समझने में मदद करता है कि उनके विचार उनकी भावनाओं और कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं, जो बदले में उनकी लत को प्रभावित करते हैं। व्यसन के लिए सीबीटी के मुख्य घटक। ट्रिगर की पहचान करना। सीबीटी व्यक्तियों को उन स्थितियों, भावनाओं या लोगों को पहचानने में मदद करता है जो उनके पदार्थ के उपयोग को ट्रिगर करते हैं। नकारात्मक विचार पैटर्न को चुनौती देना। व्यसनी व्यवहार अक्सर नकारात्मक या तर्कहीन विचारों से उत्पन्न होते हैं, जैसे मैं शराब के बिना तनाव को नहीं झेल सकता या मैं कभी भी इसे छोड़ नहीं पाऊंगा। सीबीटी इन विचारों को चुनौती देने और उन्हें स्वस्थ विचारों में बदलने का काम करता है। मुकाबला करने की रणनीतियां विकसित करना। पदार्थों की ओर मुड़ने के बजाय सीबीटी तनाव, चिंता और लालसा को प्रबंधित करने के स्वस्थ तरीके सिखाता है। इन मुकाबला करने की रणनीतियों में माइंडफुलनेस, विश्राम तकनीक या समस्या समाधान कौशल शामिल हो सकते हैं। उदाहरण: तनाव से निपटने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति सीबीटी के जरिए तनाव के शुरुआती लक्षणों को पहचानना सीख सकता है और पदार्थ के इस्तेमाल के विकल्प के रूप में गहरी सांस लेना या व्यायाम करना सीख सकता है। समय के साथ, वे नशे की लत के व्यवहार को बदलने के लिए स्वस्थ आदतें विकसित करते हैं। प्रेरक साक्षात्कार (एमआई) एक चिकित्सीय दृष्टिकोण है जिसे व्यक्तियों को बदलने के लिए अपनी प्रेरणा खोजने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। किसी व्यक्ति को उसकी लत से जूझने या उसे यह बताने के बजाय कि उसे क्या करना चाहिए, एमआई आत्म प्रतिबिंब और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रेरक साक्षात्कार के मुख्य घटक। दुविधा की खोज। व्यसन से ग्रस्त कई लोग छोड़ने के बारे में उलझन में महसूस करते हैं। वे शायद नशा करना बंद करना चाहते हों, लेकिन उन्हें इसे जारी रखने के लिए एक मजबूत खिंचाव भी महसूस होता है। एमआई व्यक्तियों को इस दुविधा की खोज करने और उनके व्यवहार के पक्ष और विपक्ष को तौलने में मदद करता है। प्रेरणा का निर्माण। चिकित्सक व्यक्ति को बदलाव की इच्छा के अपने स्वयं के कारणों को खोजने में मदद करता है, जैसे कि अपने स्वास्थ्य, रिश्तों या करियर में सुधार करना। प्रतिबद्धता को बढ़ाना। एक बार जब कोई व्यक्ति बदलाव के अपने कारणों की पहचान कर लेता है, तो एमआई लक्ष्य निर्धारित करके और उन्हें प्राप्त करने की उनकी क्षमता में आत्मविश्वास पैदा करके उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। उदाहरण: एक चिकित्सक पूछ सकता है, आपको नशा करने के बारे में कौन सी चीजें पसंद हैं और कौन सी चीजें आपको पसंद नहीं हैं। इससे व्यक्ति को अपनी मिश्रित भावनाओं का पता लगाने का अवसर मिलता है और उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि किस प्रकार उनकी लत उन्हें उनके इच्छित जीवन से दूर रख रही है। आकस्मिकता प्रबंधन (सीएम)
एक व्यवहारिक उपचार है जो सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार या प्रोत्साहन का उपयोग करता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि लोगों द्वारा उन व्यवहारों को दोहराने की अधिक संभावना होती है जिन्हें पुरस्कारों द्वारा सुदृढ़ किया जाता है। आकस्मिकता प्रबंधन कैसे काम करता है? सकारात्मक सुदृढ़ीकरण व्यक्तियों को संयम बनाए रखने, चिकित्सा सत्रों में भाग लेने या विशिष्ट पुनर्प्राप्ति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मूर्त पुरस्कार, जैसे वाउचर, नकद या अन्य प्रोत्साहन, मिलते हैं। स्वस्थ आदतें बनाना समय के साथ ये पुरस्कार संयमित रहने और उपचार में भाग लेने के सकारात्मक व्यवहार को सुदृढ़ करने में मदद करते हैं। प्रगति पर नजर रखना सीएम कार्यक्रमों में अक्सर नियमित ड्रग परीक्षण या चेक इन शामिल होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्ति अपने पुनर्प्राप्ति लक्ष्यों को पूरा कर रहा है। उदाहरण, ओपियोइड की लत से उबरने वाले व्यक्ति को हर नकारात्मक ड्रग टेस्ट के लिए एक छोटा सा इनाम मिल सकता है। समय के साथ ये प्रोत्साहन नशे से दूर रहने के निर्णय को सुदृढ़ करने और नशे से दूर रहने की उनकी क्षमता में आत्मविश्वास पैदा करने में मदद करते हैं। दवा सहायता उपचार मैट व्यसन के उपचार के लिए चिकित्सा के साथ दवाओं के उपयोग को जोड़ता है। इसका उपयोग आमतौर पर ओपियोइड और शराब की लत के इलाज के लिए किया जाता है और यह वापसी के लक्षणों को प्रबंधित करने, लालसा को कम करने और पुनरावृत्ति को रोकने में मदद करता है। मैट में उपयोग की जाने वाली सामान्य दवाएं। मेथाडोन ओपियोइड के आदी लोगों में वापसी के लक्षणों और लालसा को कम करता है। ब्यूप्रेनोर्फिन ओपियोइड की लालसा को प्रबंधित करने में मदद करता है और दुरुपयोग को रोकने के लिए अक्सर नालोक्सोन के साथ मिलाया जाता है। नालट्रेक्सोन ओपियोइड या अल्कोहल के प्रभावों को रोकता है, जिससे उनका उपयोग करने की प्रेरणा कम हो जाती है। मैट कैसे काम करता है? लालसा को कम करता है। दवाएं तीव्र लालसा को कम करके व्यक्तियों के लिए अपनी रिकवरी पर ध्यान केंद्रित करना आसान बना सकती हैं। पुनरावृत्ति को रोकता है। मैट पदार्थ का उपयोग करने के लिए इसे कम फायदेमंद बनाकर पुनरावृत्ति को रोकने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, नालट्रेक्सोन ओपियोइड के उत्साहवर्धक प्रभावों को रोकता है। दीर्घकालिक सुधार में सहायता करता है। जबकि दवाएं व्यसन के शारीरिक पहलुओं में मदद करती हैं, थेरेपी मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे उपचार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण बनता है। उदाहरण, ओपियोइड की लत से उबरने वाला व्यक्ति अपनी लालसा को नियंत्रित करने के लिए मेथाडोन का उपयोग कर सकता है, जबकि वह मुकाबला करने के कौशल विकसित करने और अपनी लत के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए थेरेपी सत्रों में भाग ले सकता है। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को बिना विज्ञापनों के देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।